हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज तक आप यह मानते आ रहे हैं कि सोमवार को शिव जी की पूजा करें, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें, लेकिन वास्तव में वार अनुसार किस देवता की पूजा करनी चाहिए, आज यह वीडियो पूरा देखेंगे तो ज्योतिष की बहुत बड़ी जानकारी आप तक पहुंच पाएगी। तो वार अनुसार कब किस देवता की पूजा करना अच्छा रहता है, कौन सा दिन किस देवता का होता है, उस दिन उस देवता की पूजा करें तो और ज़्यादा अच्छी स्थिति रहती है। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि वार आए कहाँ से। तो ज्योतिष शास्त्र के प्राचीन विद्वानों ने वारों को भी तैयार किया और आज हम इन वारों को काम में ले रहे हैं और बहुत सही ढंग से यह स्थिति बनाई गई है और इसका प्रचलन हमारे लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ है। अब जैसे हम सबसे पहले वार शब्द को देखें तो यहाँ पर अगर प्राचीन शास्त्रों को पढ़ेंगे तो वहाँ अहोरात्र शब्द आता है। अहोरात्र का मतलब होता है दिन और रात। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त का समय ये दिन है और सूर्यास्त से लेकर अगले दिन का सूर्योदय तक का समय रात्रि है और ये पूरा जो 24 घंटे का काल है इसे अहोरात्र कहते हैं। और इस अहोरात्र से अहो से हो और रात्र से रा शब्द लिया गया और क्या बन गया, होरा शब्द। तो होरा शब्द की उत्पत्ति पहले की गई अहोरात्र से। ज्योतिष में जब पढ़ेंगे तो आपको यह भी मिलेगा, लेकिन आपको इस वीडियो से ही मिल रहा है तो इस वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो अन्य लोग भी लाभान्वित होंगे। तो अहोरात्र शब्द से होरा शब्द बना और होरा से फिर आगे चलकर मुहूर्त भी बने और होरा से वार बने। वार कैसे बने? ग्रहों को अगर देखें जिसमें सूर्य भी है, बुध भी है, शुक्र है, पृथ्वी भी है, चंद्रमा है, चंद्रमा जो उपग्रह है ना, और फिर उसके बाद मंगल है, गुरु है, शनि है। ये पूरा एक चार्ट अगर आपने देखा हो कहीं पुस्तकों में, आकाशीय स्थिति वास्तविक यही है। केंद्र में सूर्य है। तो जिन विद्वानों ने वारों की जो स्थिति की, रविवार के बाद ही सोमवार क्यों आएगा, सोमवार के बाद फिर मंगलवार क्यों आएगा, मंगलवार के बाद फिर बुधवार क्यों आएगा, इसके लिए सबसे पहले उन्होंने इन ग्रहों को देखा। हम पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, यहाँ से हम सबसे पहले अगर सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी का है तो सूर्य का प्रभाव है। तो सबसे पहले उन्होंने सूर्य को लिया। फिर उसके बाद पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह है? शुक्र है। चंद्रमा भी है, लेकिन सबसे पहले शुक्र को लिया। फिर उसके बाद बुध को लिया। फिर उसके बाद चंद्रमा को लिया। इस क्रम को बनाया। फिर उसके बाद शनि को लिया। शनि दूर है, लेकिन पहले शनि को लिया, फिर गुरु को लिया, फिर मंगल को लिया। तो इस प्रकार से होरा चार्ट बनाया। चार्ट कैसे बना? सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा, फिर शनि, फिर गुरु, फिर मंगल। इस प्रकार से 7 ग्रहों का यह क्रम बनाया। शनि सबसे दूर है। अगर सूर्य से देखें तो शनि बहुत दूर है, इसीलिए शनि लास्ट में पड़ गया वारों में देखें तो। अब ये जो सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा, शनि, गुरु और मंगल, ये जो 7 ग्रहों का क्रम बनाया, इस क्रम को लगातार यदि हम 1-1 घंटे चलाएंगे रोज, जैसे मान लीजिए आज रविवार है, रविवार से वार का जो शुरुआत जो है वो रविवार से, सूर्य से शुरू की गई। तो रविवार के दिन अर्थात सूर्यवार के दिन सबसे पहली होरा किसकी होती है? सुबह जैसे ही सूर्योदय हुआ सबसे पहली होरा सूर्य की होगी। फिर उसके बाद होरा किसकी होगी? शुक्र की, फिर बुध की, फिर चंद्रमा की, फिर गुरु की, फिर
चंद्रमा के बाद फिर शनि की, फिर गुरु की, फिर मंगल की। तो क्रम यही चलता रहेगा, सूर्य शुक्र बुध चंद्रमा, फिर शनि गुरु मंगल, यही क्रम चलता रहेगा। और जैसे ही 24 घंटे हुए, सोमवार के दिन पहली होरा चंद्रमा की पड़ेगी। इसीलिए नेक्स्ट डे जो है रविवार के बाद सोमवार होता है। फिर सोमवार से वापस गणना करेंगे, सबसे पहली चंद्र की होरा, फिर वापस उसके बाद शनि, फिर गुरु, फिर मंगल, फिर उसके बाद वापस सूर्य, फिर शुक्र, फिर बुध। तो यही क्रम जो है, क्रम क्या है, यही चलेगा, सूर्य शुक्र बुध चंद्रमा शनि गुरु और मंगल, ये क्रम चलेगा। अब जो शुरुआत जहाँ से हुई है उसके बाद क्रम वही रहेगा। चंद्रमा के बाद शनि आएगा, फिर गुरु आएगा, फिर मंगल आएगा, फिर वापस सूर्य आएगा, शुक्र आएगा, बुध आएगा। तो इस प्रकार से क्रम चलता रहेगा। और जैसे ही मंगलवार आएगा तो सबसे पहली होरा मंगल की होगी, इसीलिए सोमवार के बाद मंगलवार होता है। तो इसी प्रकार से सभी वारों को निर्धारित किया गया कि पहले रविवार आएगा, फिर सोमवार, रवि को पहले लिया, फिर सोमवार आया, फिर मंगलवार आया, फिर बुधवार आया। ये होरा चार्ट आपको पंचांगों में भी मिल जाएगा और इसे होरा मुहूर्त भी कहते हैं। एक एक घंटे का समय जो होता है होरा का, प्रत्येक ग्रह की एक होरा है और उस होरा के अनुसार मुहूर्त देखे जाते हैं। जैसे सोमवार की होरा है तो अच्छे काम कर सकते हैं, सोमवार की होरा अच्छी होती है शुभ कार्यों में। बुधवार की होरा खरीदारी में अच्छी होती है। शनिवार की होरा स्थिर कार्यों में अच्छी होती है। शुक्रवार की जो होरा है वो सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि खरीदने में, अच्छी सुंदरता वाली वस्तुएं खरीदने में होती है। तो इस प्रकार से चार्ट बनाए गए। तो इस प्रकार से वारों का क्रम बना। लेकिन आज के समय में हम यदि देखें तो हम रविवार के दिन जैसे सूर्य की पूजा करते हैं, सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करते हैं, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं। ये भी सही है, परंपरा में जो चीज़ चल रही है बुरी नहीं है। वैसे तो किसी भी दिन किसी भी देवता की पूजा करें, कोई संशय वाली या कोई भी अशुभ बात नहीं है। भगवान की पूजा आप किसी भी समय में कभी भी कर सकते हैं, चाहे वार हो चाहे वार ना हो। जब वार नहीं थे तब भी तो लोग जिंदा थे, तब भी आराधना पूजा करते ही थे। तो वारों का उद्भव एग्जैक्ट स्थिति तो नहीं बता सकते कि वार कब से शुरू हुए, लेकिन लगभग मानकर चलें कि 1500-2000 सालों में यह प्रक्रिया हमारे सामने धीरे धीरे आई है। और होरा से हावर शब्द भी बना है, अंग्रेजी का हावर शब्द बाद में बना है, वह होरा से बना है। तो यह भी एक अच्छी जानकारी है। लेकिन अब किस वार को किस देवता की पूजा करें? कहीं कहीं ज्योतिष शास्त्र में वारों के देवता और अधिदेवता लिखे हुए हैं और कहीं कहीं वारों के अधिदेवता और प्रत्यधिदेवता इस प्रकार से भी शब्द लिखे गए हैं। तो वहाँ पर क्या लिखा गया? पहले देवता अगर माने, मुख्य रूप से माने तो रविवार को ईश्वर अर्थात शिव की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। आपके लिए नया विषय है लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी है। जब भी पंडित जी आपके घर पे पूजा करने आएंगे, आचार्य पूजा करने आएंगे, तब वे इन देवताओं की पूजा करेंगे और वार विशेष में इन देवताओं की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। तो किस वार को किस देवता की पूजा करें, यह वीडियो देखने के बाद आपको एक नई जानकारी मिलेगी और इससे आप कुछ नया करने की भी सोचेंगे। आज रविवार, जैसे मान लीजिए आज रविवार है तो शिव की पूजा करें तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहती है। फिर आगे क्या बताया है कि सोमवार को उमा अर्थात पार्वती की पूजा करना अच्छा रहता है। मंगलवार के दिन स्कंद भी लिखा है, लेकिन बात एक ही है, कार्तिक स्वामी की पूजा करना मंगलवार के दिन अच्छा रहता है। बुधवार के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करना अच्छा रहता है। गुरुवार के दिन ब्रह्मा, शुक्रवार के दिन इंद्र की पूजा और शनिवार के दिन काल अर्थात यम की पूजा लिखी गई है। देखिए मेरे पास पुस्तक भी है, इसमें क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ, इसको ध्यान से समझिए। तो रविवार के दिन शिव लिखा है, भगवान शिव की पूजा करें। सोमवार के दिन पार्वती की, मंगलवार के दिन कार्तिक स्वामी की,
बुधवार के दिन भगवान विष्णु की, हरि की, गुरुवार को ब्रह्मा जी की, शुक्रवार को इंद्र देवता की और शनिवार को काल अर्थात यम देवता की पूजा करना अच्छा रहता है। इसमें प्रत्यधि देवता भी बताए हैं और कहीं कहीं पुस्तकों में पढ़ेंगे तो जैसे उसमें भी अधिकतर यही मिलेगा। रविवार को शिव है, वहाँ सोमवार को उमा लिखा हुआ मिलेगा, बात वही पार्वती। मंगलवार को स्कंद लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन कार्तिक स्वामी स्कंद एक ही बात है। बुधवार को श्री हरि या विष्णु की पूजा करना, गुरुवार को ब्रह्मा जी की, शुक्रवार को इंद्र की पूजा करना, शनिवार को यम देवता, काल भी लिखा है, यम देवता भी लिखा है। और इसके अलावा जो पूजा होती है घर पे, जब पंडित जी आते हैं तो राहु के लिए हम काल की पूजा, वहाँ पर भी काल की पूजा करते हैं। केतु के लिए चित्रगुप्त की पूजा करते हैं। अब इसके अधिदेवता या प्रत्यधि देवता भी बताएं। कहीं कहीं प्रत्यधि देवता लिखा हुआ है कि रविवार के दिन अग्नि देवता की पूजा करें तो अच्छा रहता है। सोमवार है तो जल देवता की पूजा करें तो अच्छा रहता है। मंगलवार के दिन भूमि देवता पृथ्वी की पूजा करें, भूमि की पूजा करें तो बहुत अच्छी स्थिति रहती है। बुधवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा, तो बुधवार के दिन विष्णु की पूजा कही गई है ज्योतिष शास्त्र में। गुरुवार के दिन इंद्र लिखा है। प्रत्यधि देवता में अगर देखें, या कहीं कहीं अधिदेवता भी लिखा है, कहीं प्रत्यधि देवता लिखा है, लेकिन इसको प्रत्यधि देवता कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और उसे अधिदेवता कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पहली वाली स्थिति जो मैंने बताई। तो गुरुवार के दिन इंद्र, शुक्रवार के दिन इंद्राणी, शनिवार के दिन प्रजापति, और इसी प्रकार से उसमें प्रत्यधि देवता में राहु के लिए सर्प की पूजा कही गई है, केतु के लिए ब्रह्मा जी की पूजा कही गई है। तो यहाँ एक नई बात आपके सामने आई है कि वारों के जो देवता हैं, तो हमें रविवार के दिन भगवान शिव की उपासना, मोटे तौर से देखें तो शिव की, सोमवार के दिन पार्वती उमा की, माँ पार्वती की पूजा करना, मंगलवार के दिन कार्तिक स्वामी की पूजा करना, बुधवार के दिन भगवान विष्णु की, गुरुवार के दिन ब्रह्मा जी की, शुक्रवार के दिन इंद्र देवता की, शनिवार के दिन यम अर्थात काल की पूजा करना ज़्यादा अच्छा रहता है। ये शास्त्र कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र में ये बातें लिखी हुई है। और जब हम घर में कोई बड़ा अनुष्ठान यज्ञ करते हैं, वहाँ पर भी ये सारी पूजा होती है। और वार विशेष में यदि कोई यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो इन देवताओं को बिल्कुल ना भूलें। और इसके अलावा भी आप सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप साथ में सोमवार के दिन पार्वती देवी उमा की पूजा करेंगे तो और अच्छी बात है। आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। कहीं कहीं तो मंगलवार को गणपति की पूजा भी करते हैं, बुधवार को गणपति की पूजा करते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन जैसा कि यहाँ पर लिखा है कार्तिक स्वामी की पूजा करेंगे तो और अच्छी बात है। बुधवार के दिन भगवान विष्णु की भी पूजा करेंगे तो अच्छी बात है। ब्रह्मा जी की पूजा गुरुवार के दिन करेंगे, इंद्र देवता की पूजा शुक्रवार के दिन करेंगे, यमदेव काल देवता की पूजा यदि शनिवार के दिन करेंगे तो शनि के साथ साथ यह पूजा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ऑथेंटिक यहाँ पर पुस्तकों में लिखा गया है। और वैसे यूँ देखें तो वार पहले तो थे ही नहीं, ज़्यादा हज़ारों साल, 2000 साल से या 1500 साल से पहले चले जाएंगे तो महाभारत काल या रामायण काल, वहाँ पर वारों के बारे में जानकारी मिलेगी नहीं, क्योंकि वारों का जो प्रचलन है वो ज़्यादा पुराना नहीं है, 1500 साल या इसके लगभग का ही है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब आप पुस्तकें पढ़ेंगे, विद्वानों की बातें सुनेंगे, समझेंगे, किताबों में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वारों की उत्पत्ति कैसे हुई। वारों की उत्पत्ति होरा से हुई है। इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो हम बहुत सी बार कहते हैं इस वार को ये करें, इस वार को ये करें, इस देवता की पूजा करें, और यहाँ जब ज्योतिष शास्त्र को देखेंगे तो यहाँ देवता अलग लिखे गए हैं, और जो आप पूजा कर रहे हैं उसके अलावा इन देवताओं को भी, उनका भी ध्यान अगर कुछ समय उनको भी देंगे तो उस वार का फल आपको और अच्छा मिलेगा। तो ध्यान देवें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। एक नई जानकारी है और ये सभी के लिए लाभकारी रहेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।